शामी साहब, हमने देखा कि आजम खान साहब गुज़श्ता 1 माह से लापता थे। अदालत की जानिब से बार बार उनकी बाजियाबी के लिए कहा जाता रहा, हुकूमत लाइल्मी का इजहार करती रही और अब अचानक से उनका ऐसा बयान सामने आना, बहुत सारे लोग इस बयान की हैसियत पर भी सवालात उठा रहे हैं और टाइमिंग के हवाले से भी बात करें कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी। आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, आजम खान साहब के बारे में ये तो एक हकीकत है कि गुज़श्ता कई रोज से वो लापता थे और उनके जो लवाहकीन हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, FIR भी दर्ज कराई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राना सनाउल्लाह साहब का दावा था कि उनके जो लवाहकीन हैं उनको मालूम है कि वो कहाँ हैं, लेकिन लवाहकीन की तरफ से इस बात की तरदीद की गई और कहा गया कि उनका कोई राब्ता नहीं है आजम खान साहब से और वो नहीं जानते कि वो कहाँ है। अब जो उनका बयान सामने आया है 164 का, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है। अब इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है जी? ये तो जब मामला अदालत में जाएगा तो उसी वक्त इल्म होगा। इस बयान से तो जो ये वाज़ेह होता है कि वो एक मामले में शरीक थे PTI के चेयरमैन के साथ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर। मसलन साइफर जो है उन्होंने PTI चेयरमैन को दिया और उनकी कस्टडी में चला गया और फिर उन्होंने वापस नहीं किया, कहा कि गुम हो गया है। तो अब अगर ये साइफर जो है एक सरकारी दस्तावेज थी तो जाहिर है कि चेयरमैन PTI या साबिक वजीर आजम उसे अपने पास नहीं रख सकते थे और अगर उनसे गुम हुआ है या उन्होंने कहा कि मुझसे गुम हो गया है तो ये भी कानून की निगाह में एक सवालिया निशान होगा इस पर भी। लेकिन फिर सवाल ये होगा, ये बताइएगा कि ये जो इसमें तो जो कुछ मवाद है, ये बयान है कि वादा मुआफ गवाह होंगे वो भी एक इकरार कर रहे होंगे कि खता से उनसे सरजद हुई है जी, लेकिन वो उसके गवाह बन गए हैं तो इसलिए उन्हें मुल्ज़म ना बनाया जाए, गवाह समझा जाए। तो बहरहाल जब अदालत में मामला जाएगा तो तब इस बयान की हकीकत वाज़ेह होगी, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या शामी साहब, इसकी एक सियासी अहमियत भी तो है ना, बिलखुसूस उस मवाद की जो इस बयान की सूरत में सामने आया है। आपके ख्याल में जो इस मवाद से जो मतलब अखज़ किया जा रहा है कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने एक झूठा बयानिया तख्लीक किया, चलिए वो झूठा है या सच्चा है इसको तो अलग रख लें, लेकिन क्या ये उनकी सियासत को फौरी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है ये मवाद? देखिए, उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद जो बयानिया बनाया और जिस तरह साइफर को इस्तेमाल किया और इसका जो फायदा उठाया वो तो हम सबके सामने है। तो उनकी सियासत जो है उसको तो यकीनन इससे फायदा पहुंचा और उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और जो रजीम चेंज थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक साजिश थी जो मुल्की जो अदारे हैं और मुल्की जो जमातें हैं उन्होंने एक गैर मुल्की ताकत के साथ मिलकर की। तो इस बयानिए से जो फायदा उन्होंने उठाना था वो तो उठा लिया। अब तो एक यानी इस पर जब भी बहस होगी अब तो ये कानून के सुपुर्द हो रहा है मामला। तो आप देखेंगे कि कानून की नजर में इसका जुर्म क्या है, कौन सी दफा इस पे लगती है आप और कैसे मामला चलता है कि क्या ये जो बयान है जो आजम खान साहब से मंसूब किया जा रहा है इस वक्त तक, अब ये बयान क्या उस दी केस की जगह ले सकता है जिसमें कोई नाअहल हो जाए या जिसमें किसी को सजा हो जाए? अब ये तो मालूम नहीं है कि कौन सी दफा लगाई जाएगी, कौन सा दाब्ता होगा, लेकिन एक लिहाज से तो एक इसकी संगीनी तो वाज़ेह है ना कि अगर आप एक साजिश का बयानिया घड़ते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि गैर मुल्की ताकत के साथ मिलकर मुल्की अदारों ने या सियासी जमातों ने एक हुकूमत का तख्ता उल्टा है, तो इसकी एक संगीनी तो वाज़ेह है। लेकिन ये संगीनी जो है वो किस हद तक साबित की जा सकेगी
ये तो जब कानून की अदालत में मामला जाएगा उसी वक्त पता चलेगा। और अगर एक सरकारी दस्तावेज जो है उसको अपने पास रखते हैं या उसको गुम कर देते हैं तो वो भी एक बड़ा संगीन मामला है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई मामूल का मामला है।